बोले देख लो, एक बार बता दिया है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, त्रिलोकी कहने के लिए रह जाओ केवल। बोले ना ना ना, कोई बात नहीं। गुरुजी बोले क्या कहते हैं गुरुजी आप, कैसा नन्हा सा ब्राह्मण, कैसा तेजस्वी ब्राह्मण। तो देखिए, ब्राह्मण का बालक जब जन्म लेता है तो बड़ा तेजस्वी और ओजस्वी होता है। कभी भी ब्राह्मण को हल्के में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण है अपने ब्राह्मणत्व से जागरूक है। संध्या बंधन करने वाला, शिखा रखने वाला, यज्ञोपवीत धारण करने वाला जो ब्राह्मण है, उसको कभी भी हल्के में मत लेना। अगर तिलक लगाता हो, शिखा रखता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, गायत्री जपता हो रोज, तो उसके ललाट से चमक जरूर होगी। शुक्राचार्य बोले मना नहीं, माना नहीं, इनसे कहा दो मैंने कोई बात ही नहीं कही लेने देने की। गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हो? मुझे झूठ बोलने की कोई आदत नहीं है। आप शुक्राचार्य ने कहा बेटा 8 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। बोले कहां कहां? बोले स्त्रीश नर्म विवाहे च वृत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थाय हिंसायाम न नृतम स्याज्य जुगुप्सितम। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कौन कौन सा जगह है? स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि हमारी माताओं को बात पचती नहीं है। जहां 5 इकट्ठा हुए वहीं कहीं ना कहीं का चर्चा शुरू। तो स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता, ये हकीकत है। भात तो पचा लेंगे लेकिन बात नहीं पचा सकते। भात यानी चावल, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है, इसलिए नहीं पचा पाते। हृदय में छुपा नहीं पाती आपकी कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दी और ये कह दिया कि किसी को बताना नहीं तो जरूर बताना। रोना किसी को देख नहीं सकता। आप बात बताकर चले गए, पीछे से एक आपका कोई शत्रु आया, बेस बदलकर आपकी भार्या को सामने बैठाया तो तकलीफ है तुम्हें, वो रोती है। माता कुंती ने कहा बेटा क्यों रोते हो? युधिष्ठिर ने कहा कर्ण के नाम से। क्यों? कर्ण हमारी जाति का नहीं है क्या? बिरादरी का नहीं है, हमारे खानदान का नहीं है। कर्ण का नाम पिंड में कैसे दान कर सकता हूं? माता कुंती ने कहा बेटा कर्ण तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई है। कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पत्ते में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि नाप लो भूमि को, तो एक पग में आधा संसार नाप लिया त्रिलोकी का, दूसरे पग में पूरा त्रिलोकी नाप लिया, और तीसरा पैर की जब बारी आई बोला बताओ राजा बलि, त्रिलोकी के राजा हो ना, तीसरा पैर कहाँ रखूं? त्रिलोकी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला महाराज मेरे सर पे ही रख लो आप, यही एक जगह बचा है। बोले बावन भगवान की जय। इस तरह राजा बलि का उद्धार बामन भगवान ने किया। इसलिए कभी भी अभिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं पत्नी राधा की कर्ण को पता, काला और कौंते कर्ण रोधे हो गया, कर्ण तुम्हारा भी बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी के नेत्रों में आंसू भर पड़े। माता से बोले ये बात तुमने किससे छुपाई? जब भी मैं कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो सोचता था कि कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है।
मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, अथिरथि वीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर तुमने मरने दिया। यदि मुझे पहले पता चल जाता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, तो हम पांचों भाई उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करते और जीवन पर्यंत उसे मरने नहीं देते। जरा भी लोग लाज के डर से तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। मैं तो साफ देता हूं, आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में बात को छुपा नहीं पाएगी। युधिष्ठिर जी का साफ लग, आज जो माताएं बात नहीं छिपा पाते उसके पीछे क्या राज है? युधिष्ठिर जी का श्राप है कि माता तुम बात को नहीं छिपा सकती।